हाल ही में अक़वाम मुत्तहिदा की जनरल असेंबली में इजराइल और हमास के दरमियान जारी जंग के हवाले से एक करारदाद लाई गई थी, जिसमें इजराइल और हमास के दरमियान दुश्मनी खत्म करके फौरी जंग बंदी का मुतालबा किया गया। भारत ने इस तजवीज से खुद को दूर कर लिया था, जिसके बाद अब इजरायली वजीर आजम बेंजामिन नेतन्याहू ने भारत के मौकिफ पर तबसरा किया है। इजरायली पीएम ने कहा कि कोई भी मुहज़्ज़ब मुल्क, जिसमें भारत भी शामिल है, इस तरह की बर्बरियत को बर्दाश्त नहीं करेगा। इजरायली वजीर आजम ने 27 अक्टूबर को अक़वाम मुत्तहिदा में लाए गए प्रस्ताव को संजीदा तौर पर मबनी करार दिया गया। तजवीज़ पर भारत जैसे मुल्कों के रुख की आलोचना करते हुए नेतन्याहू ने कहा, मुझे लगता है कि उस तजवीज़ में बहुत ज़्यादा खामियां थीं और मुझे ये देखकर दुख हुआ कि हमारे कई दोस्त भी इस बात पर जोर नहीं दे रहे कि इजराइल में जो कुछ भी हुआ उसकी सख्त मजम्मत होनी चाहिए थी। ये ऐसा था कि जिसे भारत जैसा कोई भी मुहज़्ज़ब मुल्क बर्दाश्त नहीं कर सकता। इसलिए मुझे उम्मीद है कि इस तरह की तजवीज़ दोबारा नहीं लाई जाएगी। जिस तरह अमेरिका पर्ल हार्बर पर बमबारी के बाद या 9/11 के आतंकवादी हमले के बाद जंगबंदी के लिए सहमत नहीं होगा, उसी तरह इजराइल भी हमास के साथ दुश्मनी खत्म करने के लिए सहमत नहीं होगा। दिल्ली की शराब नीति में हुए घोटाले से जुड़े मामले में अब ईडी ने सीएम अरविंद केजरीवाल को नोटिस भेजा है, जिस पर दिल्ली सरकार में मंत्री आतिशी ने मीडिया से मुखातिब होते हुए कहा कि बीजेपी और प्रधानमंत्री आपको खत्म करना चाहते हैं। झूठे आरोप लगाकर आप नेताओं को गिरफ्तार किया जा रहा है। आज भारतीय जनता पार्टी और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी आम आदमी पार्टी को खत्म करना चाहते हैं। यही कारण है कि एक के बाद एक झूठे केस बनाकर, झूठे आरोप लगाकर आम आदमी पार्टी के नेताओं को गिरफ्तार किया जा रहा है और जेल में डाला जा रहा है। आम आदमी पार्टी के संयोजक और दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को 2 नवंबर को जब गिरफ्तार किया जाएगा, वो इसलिए नहीं किया जाएगा कि उनके खिलाफ कोई केस है, उनके खिलाफ कोई सबूत है। उनको इसलिए गिरफ्तार किया जाएगा क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को अरविंद केजरीवाल से डर लगता है। वहीं दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल को ईडी द्वारा भेजे गए समन पर केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने केजरीवाल पर तंज कसते हुए कहा, जो ईमानदारी का सर्टिफिकेट देते थे उनका कैसे एक के बाद एक मंत्री जेल गया। जो ईमानदारी के सर्टिफिकेट देते थे उनका कैसे एक के बाद दूसरा मंत्री जेल गया और जेल के बाद बेल भी नहीं हुई। और साल भर से ये कभी सत्येंद्र जैन जी को, कभी मनीष सिसोदिया जी को, कभी संजय सिंह जी को, इन सबको ईमानदारी के सर्टिफिकेट माननीय मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी बांट रहे थे। सच्चाई ये है कि जब से सत्ता में आए हैं, एक के बाद दूसरा इनका नेता भ्रष्टाचार में लिप्त पाया गया। और आप पिछले 8-9 वर्षों की कड़ी एक के बाद दूसरी देखिए कि कैसे व्यापक भ्रष्टाचार आम आदमी पार्टी ने दिल्ली से लेकर पंजाब तक किया है। खबरों की शुरुआत करते हैं। वजीर आजम नरेंद्र मोदी के 2 रोजा गुजरात दौरे का आज दूसरा दिन है। गुजरात के एकता नगर में पीएम मोदी ने मरहूम सरदार वल्लभ भाई पटेल को उनके यौम पैदाइश पर स्टैचू ऑफ यूनिटी पर पुष्पांजलि अर्पित की। साथ ही पीएम नरेंद्र मोदी ने सरदार वल्लभ भाई पटेल के यौम पैदाइश पर इत्तेहाद का हलफ उठाया। आपको बता दें कि इस दौरान राष्ट्रीय एकता दिवस पर चंद्रयान 3 की सफलता का जश्न मनाया गया। वहीं सीआरपीएफ की महिला बाइकर्स ने अद्भुत प्रदर्शन किया। शपथ लेता हूं कि मैं राष्ट्र की एकता, अखंडता और सुरक्षा को बनाए रखने के लिए स्वयं को समर्पित करूंगा और अपने देशवासियों के बीच यह संदेश फैलाने का भी भरसक प्रयत्न करूंगा। साबिक वजीर आजम इंदिरा गांधी की 39वीं पुण्यतिथि पर यूपीए की चेयरपर्सन सोनिया गांधी और कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे, कांग्रेस नेता राहुल गांधी सहित अन्य नेताओं ने उन्हें शक्ति स्थल पर श्रद्धांजलि दी।
टीएमसी सांसद महुआ मोइत्रा, शिवसेना नेता प्रियंका चतुर्वेदी और कांग्रेस नेता शशि थरूर और पवन खेड़ा समेत तमाम विपक्षी नेताओं ने ये दावा किया है कि उन्हें अपने फोन और ईमेल पर एप्पल की ओर से अलर्ट आया है। शिवसेना उद्धव ठाकरे गुट की सांसद प्रियंका चतुर्वेदी ने कहा, मेरे फोन पर कल रात वार्निंग आई। मैं 15-20 साल से एप्पल इस्तेमाल कर रही हूँ, कभी इस प्रकार का कोई मेल नहीं आया। ये एक गंभीर वार्निंग थी, उसमें साफ लिखा था कि स्टेट स्पॉन्सर्ड अटैकर्स द्वारा किया गया है। ये केंद्र सरकार की ओर से प्रायोजित एक कार्यक्रम है। जिस तरीके से रात को मुझे ये वार्निंग आई है, मैं 15-20 साल से एप्पल यूज़र रही हूँ, कभी इस तरीके की वार्निंग नहीं आई है। तो एक सीरियस वार्निंग थी जहाँ पे वो डूज एंड डोंट्स भी बता रहे थे हमें कि क्या हमें करना चाहिए टू सेफगार्ड हमारे जो भी डेटा है। तो दिखाता है किस तरह, और बहुत स्पष्ट तरीके से कहा है स्टेट स्पॉन्सर्ड है। ये जो अटैक हो रहे हैं स्टेट स्पॉन्सर्ड हैं। हमारा स्टेट कौन, सरकार कौन? तो वो क्लियरली ये बता रहा है ये केंद्र सरकार की तरफ से प्रायोजित कार्यक्रम है और इस पे आप सावधानी बरतिए। और आज सवेरे जब पता चला कि बहुत सारे ऑपोजिशन के एमपीज हैं जिनको इस तरीके की ईमेल आई है, वार्निंग आई है, तो मैं बस यही कहना चाहूँगी, पेगासस का किस्सा हो चुका, उसको खारिज करने की पूरी कोशिश की गई, पार्लियामेंट में उस पर चर्चा नहीं हुई। अदानी के भ्रष्टाचार पे कोई चर्चा नहीं हो रही है, उनके बचाव के लिए इस तरीके के कार्यक्रम हो रहे हैं। सब जानते हैं कि ऑपोजिशन में कौन वोकल वॉइसेस हैं। तो फोन हैकिंग के मुद्दे पर विपक्ष एक बार फिर लामबंद हो गए हैं। इसी कड़ी में सपा के नेता अखिलेश यादव की टिप्पणी भी सामने आई है। क्या कुछ कहा अखिलेश यादव ने, सुनवाते हैं। बड़े दुख की बात है कि सुबह सुबह ये जानकारी मिली और इस तरह का मैसेज कंपनी के माध्यम से मोबाइल पर पहुंचा है। और ये जो मैसेज बता रहा है कि आपका स्टेट एजेंसी या स्टेट की तरफ से हैक किया जा रहा है या जासूसी की जा रही है, तो बड़े दुख की बात है। आज हमारे डेमोक्रेसी में, लोकतंत्र में आज़ादी और आपकी प्राइवेसी को भी ये किस लिए उसको खत्म करना चाहते हैं। तो इसी मुद्दे को लेकर केंद्रीय संचार, इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री अश्विनी वैष्णव का भी बयान सामने आया है। उन्होंने कहा है कि कुछ सांसदों ने जो मुद्दा उठाया है कि उनके पास एप्पल से एक अलर्ट आया है, सरकार इस मुद्दे पर बहुत गंभीर है। हम इस मुद्दे की तह तक जाएंगे, जांच के आदेश जारी कर दिए गए हैं। इसके साथ ही आगे उन्होंने ये भी कहा कि इस देश में हमारे कुछ आलोचक हैं जिनकी आलोचना करने की आदत हो गई है। ये लोग देश की उन्नति को पचा नहीं सकते। एमपीज और कुछ कई अन्य सिटीजन्स ने जो मुद्दा उठाया है कि उनके पास एप्पल से एक अलर्ट आया है, उसके बारे में मैं आपको क्लियरली कहना चाहता हूं कि सरकार इस मुद्दे पर बहुत कंसर्न्ड है और इस मुद्दे के तह तक जाएंगे। हमने इसमें इन्वेस्टिगेशन ऑर्डर कर दिया है ऑलरेडी और इन्वेस्टिगेशन करके तह तक जाएंगे। तो मराठा रिजर्वेशन तहरीक के जोर पकड़ते ही महाराष्ट्र हुकूमत का पूरा अमला हरकत में आ गया है। मराठा रिजर्वेशन तहरीक को लेकर महाराष्ट्र के वजीर आला एकनाथ शिंदे ने कहा कि हमारी हुकूमत रियासत में अमन व अमान बरकरार रखने की कोशिश कर रही है। और क्या कुछ कहा सीएम शिंदे ने, सुनवाते हैं। जिन्होंने मराठा समाज का आरक्षण गंवाया है, सुप्रीम कोर्ट में जब कौन मुख्यमंत्री थे, कौन उपसमिति में थे, ये सब सकल मराठा समाज जानता है। अभी हमारी सरकार ये राज्य में कानून व्यवस्था बनाए रखने की पूरी कोशिश कर रही है और मनोज जरंगे पाटिल इन्होंने भी आह्वान लोगों को किया है कि मराठा समाज ये बहुत ही शांति प्रिय और शिस्त प्रिय तरीके से आंदोलन उनके होते हैं। इस आंदोलन में कौन भड़काने का काम करता है, कौन ये आगजनी कर रहा है, कौन कानून व्यवस्था यहाँ पर बिगाड़ने की कोशिश कर रहा है, इसके ऊपर पूरी तरह सरकार का ध्यान है। मराठा रिजर्वेशन तहरीक पूरी रियासत में फैल गई है। हालांकि इस रिजर्वेशन की तजवीज को ओबीसी समाज की मुखालिफत का सामना करना पड़ रहा है, लेकिन मुसलमानों को मराठा समाज की पूरी हिमायत मिल रही है। लातूर में एक ऐसा गांव है जहां एक भी मराठा खानदान आबाद नहीं है। तकरीबन पूरा गांव मुसलमानों का है, फिर भी मकामी मुसलमानों ने मनोज जिरंगा और मराठा तहरीक की हिमायत का फैसला किया है।
मालूमात के मुताबिक लातूर जिले के नलिंगा तालुका में जाओ गांव है, जिसमें कुल 160 घर हैं। इनमें से 145 मुस्लिम हैं और बाकी 15 दलित हैं। यानी यहाँ की 95% आबादी मुस्लिम और 5% दलित है। इसके बावजूद यहाँ के मुसलमानों ने मराठा तहरीक की हिमायत का ऐलान किया है। मराठा रिजर्वेशन तहरीक को लेकर जाओ गांव के सरपंच सोहेल शेख का कहना है कि मराठा समाज के नौजवानों को मुलाजमत हासिल करने के लिए काफी जद्दोजहद करनी पड़ती है। इस समाज में एक बड़ा तबका गरीब गुर्बत की जिंदगी गुजार रहा है, इसलिए मराठा रिजर्वेशन बेहद जरूरी है। जेवलिन थ्रोअर नीरज चोपड़ा ने आज मीडिया से खिताब करते हुए कहा कि हर खेल में बैडमिंटन या कबड्डी हिंदुस्तानी एथलीट्स का भरोसा है। मैं कह सकता हूं कि वे अब बेखौफ होकर खेल रहे हैं। उन्हें इस बात की फिक्र नहीं है कि उनका मद्दे मुकाबिल कौन होगा, वे सिर्फ अपना बेहतरीन देना चाहते हैं। जेवलिन की मैं बात करूंगा, लेकिन जिस तरीके से हर एक स्पोर्ट में, जैसे मतलब मैं बैडमिंटन प्लेयर्स से मिला या दूसरे कबड्डी प्लेयर्स से मिला, काफ़ी एथलीट्स से मिला, ऑल ओवर जो इंडियन एथलीट्स के अंदर जो बिलीव आ गया है और जो एक मैं बता रहा हूँ कि फियरलेस होकर वो खेल रहे हैं। अभी कोई उनके अंदर डर नहीं है कि कौन एथलीट्स उनके साथ भिड़ने वाला है, किसके साथ उनका कंपटीशन होगा, कोई डर नहीं है। वो बस अपना बेस्ट देना चाहते हैं और सभी अभी मेंटली बहुत ज़्यादा स्ट्रांग है और ये बहुत ज़्यादा अच्छी बात है। इसीलिए हम इतने ज़्यादा मेडल जीत पाए एशियन गेम्स में भी और पैरा एशियन गेम्स में भी। गवर्नमेंट सपोर्ट कर रही है और सभी तरह से अभी सपोर्ट मिल रही है और अभी हमको कोशिश करनी है कि इस तरीके से हम ओलंपिक जैसी जगह पे और ज़्यादा अपने आप को दिखा सकें और अपना फ्लैग और ज़्यादा ऊपर लेके आए। इस्लामिक यूथ फाउंडेशन जलगांव की जानिब से सीरत उन नबी जलसा मुनक्किद हुआ। इसके साथ ही सीरत उन नबी की निस्बत से जलगांव हाई स्कूल में 8वीं और 10वीं जमात के तलबा और तालिबात के लिए सीरत उन नबी क्विज इनामी मुकाबले का भी निकाद हुआ। बता दें कि मिल्लत उर्दू हाई स्कूल मेहरून में तहरीरी इम्तिहान लिया गया था, जिसमें शहर के 11 स्कूलों से तकरीबन 500 तलबा ने इस मुकाबले में हिस्सा लिया। इस तकरीब का आगाज कुरान की तिलावत से किया गया। इस दौरान तकरीब में मेहमान खुसूसी के तौर पर मौजूद मौलाना हुज़ैफा गुलाम मोहम्मद ने औलाद की तरबियत, वालिदैन की जिम्मेदारियां जैसे उन्वान पर रोशनी डाली। आपको बता दें कि तकरीब की आखिरी कड़ी में तलबा और तालिबात में इनामात तकसीम किए गए। पहले, दूसरे और तीसरे इनाम के अलावा तलबा को 63 एजाजी इनामात देकर हौसला अफजाई की गई। दुनिया में जिस मुआशरे का जो फर्द भी जिस फील्ड से भी ताल्लुक रखे, उसके लिए अगर कोई आइडियल हो सकता है, बेहतरीन नमूना हो सकता है, तो वो सिर्फ फर्द वहीद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात अक़दस।